आइए दोस्तों, एक बार मुझे ये कहने दीजिए कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है। हिंदी में और उर्दू में तो फर्क है बस इतना, एक देश की रानी है, एक राज दुलारी है। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई तो इसलिए ये कभी नहीं कहा जा सकता कि ये पाकिस्तान की जबान है, इसे कभी नहीं कहा जा सकता कि ये बांग्लादेश की जबान है, इसे कभी नहीं कहा जा सकता। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू हमारी जबान है जो कई मुल्कों में रानी बन के राज कर रही है। आज उर्दू की इस महफिल में एक हिंदी का लाडला कवि आया है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब उर्दू की महफिल में कोई हिंदी का कवि जाता है या हिंदी के कवि सम्मेलन में जब कोई उर्दू का शायर जाता है तो उसको कुछ ज्यादा दाद पाने का हक हो जाता है। इसलिए कि आज अगर हिंदी का कोई कवि उर्दू की महफिल में आया है तो उसे ये कहा जाएगा कि आज वो अपने मौसी के घर आया है। इसलिए जोरदार तालियों से एक बार उसका इस्तकबाल करें और बताएं कि हम हिंदी से भी उतना ही मोहब्बत करते हैं, उर्दू से भी उतना ही मोहब्बत करते हैं। हमारे बीच एक हिंदी के कवि जो हिंदी की गजल भी बेहतरीन कहते हैं, हिंदी के गीत भी बेहतरीन कहते हैं, भोजपुरी का भी रंग उनका निराला है। ऐसा एक कवि जिसे संजय मिश्र, संजय के नाम से जाना जाता है, गोपालगंज से हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसने वाले पंचदेवरी से हमारे बीच संजय मिश्र संजय आए हैं। मैं ये चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें और उन्हें माइक पर बुलाएं। माइक पर जनाब संजय मिश्र संजय। बहुत धन्यवाद। आज मैं बैठ के ये देख रहा हूँ कि हम लोगों का तो ये काम है अक्सर रात रात भर जाग के कवि सम्मेलन मुशायरा पढ़ना और बहुत सी जगहों पे फ़र्ज अदायगी करना। लेकिन आज यहाँ शायरी सुनी जा रही है, कविताएं सुनी जा रही हैं। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दें। मुझसे गीत की उम्मीद है। मैं गीत पढ़ूं उसके पहले अगर इजाज़त हो, डायस इजाज़त दे स्टेज, तो एक मतला और दो शेर। अच्छे सुनने वालों, आज मैं वो पढ़ूंगा जो मंचों से कम पढ़ता हूं, क्योंकि वो सुना जा रहा है जो मंचों पे नहीं सुना जाता है। दीदार भाई, बादशाह भाई सुने, मतलब सुने जय साहब। कि मैं समझता था कि वो, मैं समझता था कि वो किस्सा पुराना हो गया। मैं समझता था कि वो किस्सा पुराना हो गया। आज फिर उसकी नजर का मैं निशाना हो गया। आज फिर उसकी नजर का मैं निशाना हो गया। और ये शेर तवज्जो दें कि चांद चेहरा जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप। चांद चेहरा जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप। चांद चेहरा जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप। एक तुम्हारी याद से मौसम सुहाना। वाह 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 वाह। चांद चेहरा जुल्फ बादल,
इश्क बारिश रूप धूप एक तुम्हारी याद से मौसम सुहाना हो गया। वाह। और अगर शेर हो गया हो तो ये शेर स्टेज भी सुने कि क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। क्या जमाना है तुम्हें देखे जमाना। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। क्या जमाना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। और क्या जमाना है तुम्हें देखे जमाना हो गया। और ये जितने शायर हैं, तमाम शायर यहाँ जो बैठे हैं तंग साहब के निजामत में, दोस्तों हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। तब एक शेर आता है दीदार साहब कि छोड़ कर इस स्कूल को ढाबे पर कर ली नौकरी। छोड़ कर इस स्कूल को ढाबे पर कर ली नौकरी। छोड़ कर इस स्कूल को ढाबे पे कर ली नौकरी। फूल सा बच्चा मेरा कितना सयाना हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। छोड़ कर इस स्कूल को ढाबे पर कर ली नौकरी। फूल सा बच्चा मेरा कितना सयाना हो गया। और गजल का मक्ता पढ़ता हूं, मुझे गीत पढ़ना। मक्ता पढ़। हाँ हाँ, मक्ता सुन लीजिए। मक्ता सुन, मक्ता सुन। मक्ता पढ़ू तारिक भाई। ठीक है, ठीक। कि इश्क की जद पर है संजय आज भी ये दिल मेरा। इश्क की जद पर है संजय आज भी ये दिल मेरा। इश्क की जद पर है संजय आज भी ये दिल मेरा। और लोग कहते हैं कि मैं गुजरा जमाना हो गया। वाह वाह। लोग कहते हैं कि मैं गुजरा तारिक भाई ने मुझे गीत पढ़ने के लिए ही बुलाया है। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि सारे शायर गजल के शायर हैं। अब तारिक भाई गीत पढ़ता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूं। बंधुओं, अच्छी रचना, अच्छी शायरी वो होती है जो तालियां बजाना भुलवा सके। और आज की ये जो महफिल है, सच पूछिए तो यहां ना तालियों की जरूरत है ना तालियां मांगनी चाहिए। सुनने वाले लोग बैठे हैं। एक गीत पढ़ता हूं, आपको लगे कि आपकी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं।
तो जुड़िए। बड़ी नाजुक विधा है, फन है गीत लिखना। आपकी अपनी बात कहता हूं, सुनिएगा। उसके पहले 4 छोटे छोटे पंक्तियां सुनने कि शब्द चंदन लगाने चले आए हैं, शब्द चंदन लगाने चले आए हैं, नेह दीपक जलाने चले आइए। शब्द चंदन लगाने चले आए हैं, नेह दीपक जलाने चले आइए। उम्र भर व्यस्तताएं रहेंगी मगर उम्र भर व्यस्तताएं रहेंगी मगर दो घड़ी गुनगुनाने चले आइए, दो घड़ी गुनगुनाने चले आइए। सुने कि कैसे लिखूं गीत रे मितवा, कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी तेरे मितवा, कैसे लिखूंगी। हानि लाभ के गुणा भाग में जाता दिनवा बीत रे मितवा, कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी। वाह भाई, कैसे लिखूंगी तेरे मितवा, कैसे लिखूं, कैसे लिखूंगी। हानि लाभ के गुणा भाग में जाता दिनवा बीत रे मितवा, कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी। बंद सुने कि सच के मुंह पर ताला लगता, झूठ के मोल लगे। सच के मुंह पर ताला लगता, झूठ के मोल लगे। बिकने को तैयार लोग बैठे हैं सजे धजे, तो मूल्य पुराने मर गए लगते, मूल्य पुराने मर गए लगते। बदली जग की रीत रे मितवा, कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी। और ये 4 पंक्तियां सुने, हमने बहुत प्रगति की है। हम चांद पे पहुंच गए हैं, मंगल पे पानी ढूंढ रहे हैं, और हमारे पड़ोस में कोई बच्चा बिना खाए सो गया, हमें इसकी फिक्र नहीं है। हमने क्या खोया है प्रगति में, देखें कि जितना ऊपर उठना चाहें उतना गिरते जाएं, जितना ऊपर उठना चाहें उतना गिरते जाएं। सूरज छूने की जिद में बैठे हैं हाथ जलाए। जितना ऊपर उठना चाहें उतना गिरते जाएं। सूरज छूने की जिद में बैठे हैं हाथ जलाए। तो आंखों पर पर्दा ऐसा, आंखों पर पर्दा ऐसा कि हार को समझे जीत रे मितवा, कैसे लिखूंगी,
क्या बात है। कैसे लिखूंगी तेरे मितवा, कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी। और आपकी हमारी व्यवस्था, जो हमारी मजबूरी है, जिंदगी जीना है। गीत अच्छा लगे हो तो अब एक बार तालियां बजा दें। बादशाह भाई, देदार भाई सुने कि बाहर हंसना अंदर रोना, कैसी है मजबूरी। बाहर हंसना अंदर रोना, कैसी है मजबूरी। महंगाई सी बढ़ती जाए, संबंधों की दूरी। बाहर हंसना अंदर रोना, कैसी है मजबूरी। महंगाई सी बढ़ती जाए, संबंधों की दूरी। तो सपनों के हम महल बनाते, सपनों के हम महल बनाते, जो बालू के भीतर मितवा, कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी तेरे मितवा, कैसे लिखूंगी। हानि लाभ के गुणा भाग में, जाता दिनवा बीत रे मितवा, कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी। वाह दोस्तों, अभी आपने संजय मिश्र संजय को सुना। दोनों की प्रकृति अलग है। गजल के हर शेर पर आप वाह वाह करते हैं, लेकिन गीत का अपना एक रंग है, जो पूरे गीत को सुनने के बाद आदमी एक समीक्षा करता है। हर बंद को सुनने के बाद यह तय करता है कि यह शायर कहां जाना चाहता था, क्या कहना चाहता है। यकीनी तौर पर संजय मिश्र संजय ने गजल के भी शेर सुनाए, और गजल के शेर भी बड़े कीमती अशार थे, जिसे आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने तारीफ की। और उसके बाद हिंदी गीत पढ़ के रुखसत हुए हैं संजय मिश्र संजय। आइए, मैं इसके बाद एक बड़े शायर से गुजारिश कर रहा हूं। अब जितने फेहरिस्त में बचे शोरा हैं, सब एक से एक बढ़कर हैं, सबको सुनना है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे अच्छे शोरा को मैं बुलाता जा रहा हूं, आप कुछ कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। हम तमाम लोगों को सुनेंगे, एक से बढ़कर एक हैं। तंजो-मिजाह के दो शायर, एक भोजपुरी के और एक उर्दू के, दो कवि और शायर, एक बादशाह प्रेमी और एक अचानक रहमतुल्लाह अचानक, दो तंजो-मिजाह के शायर हैं।